Assalamualaikum my dear students. Today is Saturday 20th June 2020. I am teaching you subject reading of grade 5. कल हमने लेसन नंबर 40 का हाफ पढ़ा था. आज हम नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे. लेसन नंबर 40 नेक्स्ट हाफ क्यूट क्रिएचर्स ऑफ द डीप पार्ट 1. ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो हमारी आज की डायरी क्या है. आज हमने इसके साथ वर्ड सेंटेंसेस करने हैं. कल हमने वर्ड्स मीनिंग्स किए थे. चलें पेज नंबर 184 बुक को ओपन करते हैं और अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं. यहाँ तक हमने कल किया था, यहाँ तक. आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. आज यहाँ पर सबसे पहले डेट पुट करें आज की 26/2020. अब शुरू करते हैं. Having now a roof over his head, the hermit crab feels much safer for all around him like a gay umbrella. अब अपने ऊपर एक छत होने के सबब तन्हा रहने वाला केकड़ा काफ़ी महफूज महसूस करता है क्योंकि इसके चारों तरफ इन जहरीले टेंटिकल्स की खूबसूरत छतरी फैली होती है. Spread out those poison tentacles. No one can harm me now, he tells himself. अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. सी एनिमोन भी ज़्यादा महफूज और आरामदा महसूस करती है. The sea anemone too feels safer and more comfortable than when standing on his one foot, which since it is shaped like a sucker, it is not much good for walking, though it is perfect for holding on. सी एनिमोन भी ज़्यादा महफूज और आराम में महसूस करती है. बसंत एक पाँव पर खड़े होने की जो कि एक सिकर की शक्ल का है और चलने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगरचे सहारा देने के लिए काहिल है. Indeed, the sea anemone finds the hermit crab very useful, for his tentacles steal the food which the crab catches. दरअसल सी एनिमोन भी केकड़े को मुफीद पाती है क्योंकि इसके टेंटेकल्स इस खुराक को चुरा लेते हैं जो केकड़ा पकड़ता है. A much more alarming sea creature is the octopus, which luckily visits our shore but rarely. एक और ज़्यादा ख़तरनाक समंदरी मखलूक ऑक्टोपस है जो खुशकिस्मती से हमारे साहिल पर आता है मगर कभी कभार, बहुत कम. In distant seas, however, the octopus is one of the giants of the deep, for he may be as much as 40 feet long. शाज़ो नादर दूर समंदरों में ऑक्टोपस गहराई की दियो कामत मखलूक में से एक है क्योंकि ये 40 फुट तक लंबा हो सकता है. He has a soft rubber-like body, a sharp nose, big staring eyes, and 8 long and strong tentacles ringed around his ever-hungry mouth. इसका जिस्म रबड़ की तरह नरम, एक तेज़ नाक, बड़ी बड़ी घूरने वाली आँखें और 8 लंबे लंबे टेंटिकल्स इसके भूखे मुंह के गिर्द दायरा बनाए होते हैं. Neither man nor shellfish care to find themselves within reach of those 8 arms. आदमी और कोई मछली इन 8 बाजों में की पहुंच में जाने से बहुत एहतियात करती हैं. For each has on its underside a double row of suckers by means of which the octopus can take such a firm grip of any creature that it is almost impossible to get free. क्योंकि इन टेंटिकल्स की निचली जानिब सकर्स की 2 कतारें होती हैं जिसकी मदद से ऑक्टोपस किसी भी मखलूक को इतनी मजबूत गिरफ्त में लेता है कि इसके लिए आज़ाद होना तकरीबन नामुमकिन होता है. Now turn page 186. The arms of the octopus also serve as legs on which he rambles about the floor of the ocean. ऑक्टोपस के बाजू इसकी टांगों का काम भी करते हैं जिस पर वह समंदर की फर्श पर मटर गश्त कर सकता है. If he wishes to go more quickly than his arms can carry him, he has in his body a funnel which he uses as a skirt. वो अगर ज़्यादा तेज़ चलना चाहे जितना कि इसके बाजू ले जा सकते हैं तो उसकी जिस्म में एक कैफ होती है जिस पर वो पिचकारी छोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है. The force of this action shooting him backwards at a good place. कुव्वत अमर इसे अच्छी रफ्तार पर पीछे धकेलती है. Sometimes he skirts away the sand and makes in the ocean bed a sort of hollow in which he can rest. बाज़ुकात वो रेत की पिचकारी मारता है और समंदर की तह में एक किस्म की खूह बनाता है. There he lies half buried and waits for a crab to come by. तो इसकी जिस्म में एक कैफ होती है जिसमें वो आराम कर सकता है जहाँ वो नीम दफन बैठा रहता है. For a tasty crab is one of his chief delights.
वहाँ वो नीम दफन बैठा रहता है और किसी केकड़े के आने का इंतज़ार करता है। 2 कैन प्ले एट दिस गेम। पहले एक लाइन की ट्रांसलेशन स्किप हो गई, वो करते हैं, क्योंकि एक मज़ेदार केकड़ा इसकी खुशियों में से एक है। 2 can play at this game, however, for the whale is as fond of octopus as the octopus is of crab. Indeed, he can swallow the octopus whole. दोनों इस खेल को खेल सकते हैं। वेल भी ऑक्टोपस की इतनी ही शौकीन है जितना कि ऑक्टोपस केकड़े का। दरअसल वेल तो ऑक्टोपस को सारा निगल सकती है। ये थे इस लेसन की ट्रांसलेशन। अब हम इसके वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग्स देंगे। लेसन नंबर 14, नेक्स्ट हाफ क्यूर क्रिएचर्स ऑफ द डीप, पार्ट 1, वर्ड सेंटेंसेस। पहला है सकर, आई हैव अ सकर। श्रिम्प्स, आई हैव श्रिम्प्स। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। कोरल रीफ, these are coral reefs. Amid, there is an island amid the sea. Coiled, it is a coiled wire. Gulp, snake can gulp the rabbit. Pierce, the knife pierces through butter. यहाँ तक ये आपके वर्ड सेंटेंसेस हैं। जब हमारी ट्रांसलेशन एंड होगी तो यहाँ पर आप आज की डेट पुट करेंगे 26/2020। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।